तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा नया ब्लॉग होने वाला है एक नई ट्रिप का, जो कि हम जा रहे हैं केदारनाथ। और मेरे साथ मेरी चंचल दोस्त लंबू इज़ ऑलरेडी हेयर। मेरे बाकी एक दो दोस्त भी ज्वाइन करेंगे इन हरिद्वार। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेशन, दैट इज़ चारबाग स्टेशन लखनऊ, और यहाँ से हमारी ट्रेन है। तो हम चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं साथ में, और दिखाते हैं कितनी मस्ती करते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, क्या है, सारी अपडेट आपको देंगे। सो लेट्स बिगिन। और हम इस वक्त हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे चारबाग। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है हरिद्वार तक की। और अगर आपको भी केदारनाथ जाना है तो सबसे पहले अपने जहाँ पे आपका स्टे है वहाँ से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन लेना होगा। फिर आप वहाँ से बस करके सीधे जो है सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। और ये देखिए हमारी ट्रेन 8:25 पर थी, जो कि आ चुकी है। और हम इसमें फिर अपना रात भर की 8 घंटे की जर्नी है, तो हम ट्रेन में जाते हैं। एंड द नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग 9 o'clock हम हरिद्वार पहुंचते हैं, और यहाँ से हम बस करते हैं सोनप्रयाग के लिए। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, यहाँ से 123 किलोमीटर के दायरे में। देखते हैं कब पहुँचते हैं। इरादा है कि सुबह सुबह हम लोग ट्रैक्स बिना सोए ट्रैक शुरू करते हैं। पहुँचते हैं, हमारा ट्रैक शुरू करने का इरादा। देखते हैं कैसी हालत है। कितना धीरे बोलोगे तुम नहीं सुन। सबसे पहले यही दोनों बेहोश होने वाले हैं, जो कैमरा पर्सन है वो भी। ये गलत न्यूज़ है। मैं फुल एनर्जेटिक हूँ, इन लोगों का पता नहीं। हाँ, सबसे पहले बेहोश होगी। ऐसा नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपको पता चलेगा। कौन है? यार मैं वीडियो रिकॉर्ड की कैमरे से व्लॉगिंग करेगी तो तुम्हारी शक्ल भी तो नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारी काली शक्ल आएगी। हाँ, तेज बोलो थोड़ा। आवाज आने दे। अरे सर आप बोलिए। सर प्लीज। हैंडसम नहीं लग रहा। पता चल जा रहा है यूपी से आए। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर आप कुछ नहीं, वो सर खा के थोड़ा सा हैवी हो गए। गाइस पागल हो गए हैं 8 घंटे बैठे बैठे जाम की वजह से, ट्रैफिक। स्टार्ट। हमें मॉर्निंग में 4:30 सोनप्रयाग में उतारती है। कुछ ऐसे नज़ारे वहाँ पे दिखते हैं। हम वहाँ पे जितना हमारा एक्स्ट्रा लगेज होता है हम उसको लॉकर रूम में सबमिट करते हैं। और यहाँ पे 24 आवर्स के आपके 50 रुपीज़ चार्ज लगते हैं। बस एक्चुअली 8 घंटे लेती है हरिद्वार से आने में, पर हमें कितने घंटे लग गए? 14 घंटे लगे। 14 नहीं 15.5 घंटे जो भी मतलब हालत ख़राब हो गई। हालत खराब हो गई। इतनी भीड़ क्या बताऊँ। सामने भी है, देखिए। की हालत खराब। और यहाँ से अभी आपको जब आप उतरेंगे सोनप्रयाग में, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चल के आएंगे 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे शटलर की सेवा उपलब्ध है। तो यहाँ सब शटल्स करके आप फिर गौरीकुंड तक जा सकते हैं, जो कि 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 3 या 4 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम वहीं पे आए हुए हैं, तो यहाँ से देखते हैं कितना चार्ज लगता है इसका, और फिर आगे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। फिर यहाँ पे हमें शटल की सेवा जहाँ पे मिलती है वहाँ हम पहुँचते हैं, और वहाँ से आपको जो है वो 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो सीधे वो आपको गौरीकुंड जो है टैक्सी पार्किंग में ले जाके उतारते हैं। लेकिन आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, ये लेने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हमें काफ़ी टाइम लगता है एक शटल को लेने में। उसके बाद हम किसी तरह से मिलता है हमें, और वो जो है हमें ले जाके पार्किंग में उतारता है गौरीकुंड में। और वहाँ पे भी कुछ इस तरह के आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। फिर हम वहाँ से थोड़ी दूर चल के कुंड में जाते हैं, जो कि गर्म पानी वहाँ पे होता है, और वहाँ हम स्नान करते हैं। उसके बाद हम लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया होता है वो आपको पर्ची जो है वहाँ पे दिखानी होती है, तभी आपको एंट्री मिलती है। और एंट्री लेने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे लट की खरीदारी करते हैं, क्योंकि आपको इतना लंबा चलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अलका कैसा लग रहा है डंडा लेके? बुढ़े वाली फीलिंग आ रही है। गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर। यहाँ भी और आगे चल के भी डंडा ही सहारा बनने वाला।
To go, I and my friend. Hi, आकाश. Hi. और अभी हम फ्रेश हो चुके हैं गौरीकुंड पे. चाय और उसके बाद चाय पिया है और अभी हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं. So yeah, let's begin. अंकल से हाय. स्नैपचैट से ब्लॉग डाले थे. वो लड़की जो है ना, Snapchat ना है. स्नैपचैट से ब्लॉग डालती है. पहली ऐसी दुनिया में लड़की देखा हूँ मैं, या लड़का देखा हूँ गौर से देखिए इस इंसान, जो स्नैपचैट से ब्लॉग. गौर से देखिए इस इंसान. तो मिलिए इस महान आत्मा से. ये लड़की जो है गधे और घोड़ों को गाय बोल रही है. इसलिए दिमाग अपना घर छोड़ के आया हुआ है. इसकी बात गधा की बात. ये मेरे एक्चुअली छोटे भाई का डायलॉग है जो ये कॉपी कर रहा है. सचिन का डायलॉग है. ओ माय गॉड. बस क्या इस जगह से 23 किलोमीटर है केदारनाथ टेम्पल. यहाँ से देखने पे जो वाइट यहाँ पे माउंटेन दिख रहा है, यही जो है केदारनाथ डोम है. यहाँ तक हमें चढ़ाई करनी है और यहाँ से देखने में ये काफ़ी पास में लग रहा है, पर चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब होने वाली है. ये बात हमें भी पता थी और रास्ते देख के तो और भी हम डीमोटिवेट होते जा रहे हैं. पर साथ ही साथ जो यहाँ की सीनरी है, लैंडस्केप है, उसको देख के अच्छा भी लग रहा है, मोटिवेट भी हो रहे हैं. और एक ही गाना याद आ रहा है इसे देख के, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां. पूरे रास्ते मुझे यही गाना मेरे दिमाग में चल रहा था. और काफ़ी सुंदर, काफ़ी ही अच्छा अद्भुत नज़ारा है जो कि मैंने अपनी आँखों में कैद किया है, साथ ही साथ अपने कैमरे में भी कैप्चर किया है मेमोरी के तौर पे, और ताकि इन फ्यूचर मैं देख सकूं और आप लोगों को भी जो अभी तक गए नहीं हैं उनको भी दिखा सकूं. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है. 3 किलोमीटर का ट्रैक हुआ है और हमारी हालत कुछ इस प्रकार है. थक गए हैं बिल्कुल भी. अभी से ही जाने का मन नहीं हो रहा है. अभी से ही पैरों ने हमारे जवाब दे दिया है. 3 किलोमीटर. और हमारा एक साथी बहुत आगे पहुंच चुका है. वो पता नहीं कहाँ है, पता नहीं. हम तीनों की तो हालत ख़राब है इधर ही. देखते हैं कैसे धीरे धीरे पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है गाइज़. पर बहुत भीड़ है अभी इस टाइम केदारनाथ में. अभी इस समय तो आई विल तो सजेस्ट कि मई के महीने में ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़. चश्मा गिरा है, मुझे लगा बॉटल का कैप गिरा है. आराम से. वहाँ गिरा है. ये फील करें क्या? चश्मा गिर गया, इस लड़की ने गिरा दिया चश्मा. मेरे को लगा कैप गिरा है इसका. दोस्तों सैड पार्ट, मेरा चश्मा गिर चुका है, खाई में चला गया गिर के. इसी की वजह से, मेरी वजह से. मैंने थोड़ी गिराया. अरे वो तो गिर गया, अब क्या करें, नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया. अब इन दोनों में से किसी का चश्मा मुझे मारना पड़ेगा. इन्हीं दोनों के पास है तो मुझे चोरी करना पड़ेगा. देखते हैं, पहले तो इलेक्ट्रॉल वगैरह मिक्स किया जाए. बहुत थक गए हैं गाइस. दिक्कत यहाँ पे भीड़ से नहीं है, दिक्कत यहाँ पे घोड़ों से है. घोड़े धक्का मार के चले जा रहे हैं भाई, पैर वैर कुचल दे रहे हैं. तो समस्या सबसे बड़ी ये है. के अंदर क्षमता नहीं होती है ना, तो वो दिक्कत ही देखते हैं. क्षमता की बात ये करता है, 5 मिनट चलने के बाद सबसे ज़्यादा रेस्ट कर रहा है. हाँ, और ये देखो इनका तो हालत ही ख़राब हो चुका है. नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है. कोई बात नहीं. कुछ भी. हाँ, कुछ भी नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है. तो मैं चल ही नहीं पाती. तो जब आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू करेंगे तो 4 किलोमीटर के बाद सबसे पहले आता है जंगल चट्टी, और हम वहाँ तक किसी तरह गिरते पड़ते अपने आप को बचाते हुए घोड़ों और खच्चरों से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं फाइनली. तो हम लोग आ चुके हैं रामबाड़ा, और यहाँ से ट्रैक और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है. और अभी हमने जब अपना जो कैंप बुक किया है, उन भैया को फ़ोन किया था तो वो बोल रहे हैं अभी आपको यहाँ से 5-6 घंटे और लगेंगे. और हमारी हालत एकदम टाइट हो चुकी है.
और ये बेचारी थोड़ी सी हिम्मत बांध रही है तो घोड़ा घोड़ा लोग चिल्लाने लग रहे हैं, तो इनका मन हो जाता है घोड़े से जाने का। तो चढ़ाई काफ़ी खड़ी सीधी है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चट्टी से 3 किलोमीटर और चलने के बाद हम पहुंचते हैं भीमबली, और यहाँ से ट्रैक और मुश्किल होने वाला। अपनी मधुर वाणी से कुछ 2 शब्द बोलें, क्या हाल है आप लोगों का? हाल तो ठीक पहले आप जेंट्स फर्स्ट। प्रिविलेज दिया जा रहा है क्या? गंजी बोलो बोलो। ग्लव्स और कैप सब लग गया है, और इधर देखो थोड़ा सा मुझे गर्मी हुई है, मैं बस ऊपर से जैकेट पहनी। ठंड मौसम में रहने वाला इंसान नहीं हूँ। और केदारनाथ का चुल का क्या हुआ? केदारनाथ का चूल अब उतर गया है अंदर से। अब लाइफ में इतना कमाऊंगा कि हेलीकॉप्टर से आऊँ, मैं आ ट्रैक करने की जरूरत ना मैं पड़े। ट्रैक करूंगी। किसी को बिलीव नहीं था कि मैं इतना ऊपर भी आ जाऊंगी। मेरे घर अभी वाले अभी और 6 डरे किलोमीटर हुए हैं। अभी और 6 किलोमीटर है। करूंगी आज तो एनर्जी है। तहलका मचाएंगे। जिसके पास एनर्जी थी वो लो हो गई है। हाँ। मेरे पास लो थी तो मेरी हाई हो गई है। और तीसरा वाला तो गायब ही हो चुका है। एक्सटिंक्ट हो गया है। वो नहीं दिखा। वो पता नहीं कहाँ है भाई। चलिए बाय बाय। भेजना है। दूसरी प्रजाति हमारे ग्रुप की आती हुई किसी तरह यहाँ तक पहुँच चुका है, आगे का नहीं पता। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो जादू बन के घूम रहे हैं। बारिश आने के पहले इन्होंने अपने आप को सुरक्षित करके रखा हुआ है। इसके बाद हम चलते चलते पहुँच जाते हैं घोड़ा पड़ाव, और यहाँ से जो है खड़ा रास्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से अभी 4 किलोमीटर चलना है, तब जाके हम कहीं केदारनाथ टेम्पल पे पहुँचेंगे। और फिर हम लगातार चलते हुए किसी तरह ये पुल जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ तक पहुँचते हैं। इसको क्रॉस करने के बाद आपको कम से कम 20-25 सीढ़ियाँ चढ़नी है। उसके बाद आपको एक बड़ा सा ओम दिखेगा, और उसके बाद वहीं से आपको केदारनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। तो हमें सुबह से चलते चलते करीबन 5 बजे के निकले हुए रात के 10:30 बज चुके हैं। हम फाइनली केदारनाथ के मंदिर पहुंच गए हैं, और कुछ ऐसा इनका नज़ारा दिखता है रात में दूर से। अगर आप देखें तो ये है मंदिर, चूँकि मैं आपको सामने से दिखाऊंगी। अभी जस्ट मैंने एंट्री करी है तो मुझे सामने ये बड़ा सा ओम दिखा, और काफ़ी भीड़ है इधर। और आप जब यहाँ आएंगे तो आपको देखिए ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स अवेलेबल हैं, तो आप इजीली यहाँ से कोई भी बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फाइनली इतनी लंबी जर्नी के बाद हम पहुँच चुके हैं, और ये रहा वो मंदिर। जय श्री केदारनाथ बाबा। तो हमने कैंप को ऑलरेडी बुक किया होता है पहले से ही, मंदिर के पास ही होता है। और हम कैंप पहुंच के सबसे पहले मैगी बनाते हैं, और अपना बर्नर निकाल के ये देखिए कैंप के अंदर ही हम मैगी बनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई होती है। और ठंड के टाइम पे -3 डिग्री में ऐसे गरम गरम मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं और आकाश मिलके मैगी बनाते हैं और हम उसका मज़ा लेते हैं। बाद हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें सबसे पहले सामने ये वाइट पहाड़ सुंदर से देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ही हमारा मैगी होता है। हम सुबह सुबह फ्रेशन अप होके मैगी बनाते हैं। मैगी हर्ष के द्वारा बनाई जाती है, और हम इन वादियों के बीच, इन पहाड़ों के बीच गरम गरम मैगी का आनंद लेते हैं। और सही बात है, पहाड़ों की मैगी कुछ अलग ही टेस्टी होती है, अलग ही मज़ा है उसे खाने का। तो मैं यहाँ पे लुत्फ़ उठाती हुई और अनजाने में ही कैप्चर कर ली जाती हूँ। उसके बाद हम जब दर्शन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है कि हमारा ऐसा मन होता है कि वीआईपी टिकट लेके दर्शन कर लिया जाए, जिसका कॉस्ट 2500 होता है, पर हमें वीआईपी टिकट भी नहीं मिलता है
इतनी भीड़ में हमें ऑफिस का ही नहीं पता चलता है। फिर बाद में किसी से पूछने के बाद ये पता चलता है कि वो रात के 11 बजे मिलता है। फिर आपको मॉर्निंग में दर्शन होता है, तो वो भी हमें नहीं मिलता है, मजबूरन हमें लाइन में लगना पड़ता है। तो फाइनली हमने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और 12 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें अब जाके इनके अंदर दर्शन प्राप्त हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा है। जितनी थकान थी सारी दूर हो चुकी है। खुशी, दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छे से दर्शन तो एक बार जयकारा लगाते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और इन दोनों को देखिए, ये दोनों भी लगे हुए हैं फ़ोटो क्लिक करने में। बहुत सारी फ़ोटोज़ ली हैं गाइस इन लोगों ने और मैं अपनी ब्लॉगिंग करने में खुश हूँ। पर हाँ, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, तो जब भी आपको मई में आना हो तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको की विल पावर काफ़ी अच्छी है तो आप आएँ, अदरवाइज़ आपको दूसरे मंथ्स में प्लान करें जब भीड़ कम होती है यहाँ पे, तो ताकि आपको और अच्छे से दर्शन हो पाएंगे। दर्शन करते करते हमें शाम हो जाती है, तो हमें पता होता है कि शाम के 7 बजे से 8 बजे तक आरती का समय है केदारनाथ धाम में। तो हम आरती के लिए वेट करते हैं और आरती में भी शामिल हो जाते हैं और आरती का आनंद लेते हैं उस समय पे। और उस समय पे भी काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे आपको बाबा देखने को मिल जाएंगे। और ये लोग, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। जैसे ही आरती ख़त्म होती है वैसे ही हम नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुरंत ही अपना ट्रैक नीचे आने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो रात में कुछ इस तरह के गीले रास्ते आपको मिलेंगे वहाँ पे, बट हम बहुत बचा के आना होता है और हम इस पे आते हैं। लेकिन आधे रास्ते आते आते हमारी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम एकदम लो एनर्जी हो जाती है और ऊपर से हमें सर्दी जुकाम भी हो गया होता है। तो ये लोग तो काफ़ी दवाइयाँ खा खा के जो है ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्रैकिंग कर रहे हैं नीचे आने के लिए। हालत सबकी एकदम टाइट हो रखी होती है, जाते टाइम तो हुई थी, आते टाइम और ज़्यादा हो रखी होती है। तो रात के 8 बजे से ट्रैक शुरू करके हम सुबह 5 बजे नीचे आते हैं। दोस्तों, हम केदारनाथ से वापस आ चुके हैं सोनप्रयाग और हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है कि अभी ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ बेड मिले और हम सो जाएं। बोला नहीं जा रहा है और सबकी यही हालत है। और काफ़ी ठंड पड़ रही है। यस, और मई में तो आई विल सजेस्ट कि आना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो आपको नॉर्मल दर्शन में 12 से 13 घंटे लगेंगे और VIP पास ले रहे हैं तो आपको उसमें भी 4-5 घंटे लग सकते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी ट्रिप उसी अकॉर्डिंग प्लान करें एंड स्पेशली वीकेंड्स में ना करें, क्योंकि हमने ये गलती करी है। हम वीकेंड्स में आए थे और वीकेंड्स में बहुत लोगों की छुट्टियाँ होती है, तो सब के सब लगता है यहीं केदारनाथ खड़े पड़े थे। और एक चीज़ और ख़ास तौर पे रील्स को देख के, सोशल मीडिया को देख के यहाँ नहीं आए। ये ट्रैक बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हमने कंप्लीट किया है। और सामान तो बिल्कुल ना लें क्योंकि हमने मिनिमम सामान लेने के बावजूद, मतलब ये बहुत लग रहा है पर है बेसिक नीड्स की चीज़ें, लेकिन ये भी कैरी करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा। सर, कुछ कहना चाहेंगे? गाइस, हालत तो बहुत ही डाउन है, अभी कहने की कुछ लायक नहीं है। और जैसा इन्होंने पहले ही बता दिया कि रील्स देख के ना आए, तो ये बात सही है, रील्स देख के बिल्कुल ही ना आए। अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो आप नहीं जा सकते और आप जा भी नहीं सकते। हमारे पास था, हम तो ट्रैक पूरा करके आ गए। कितने लोग ऐसे हैं बीच बीच में से क्या कर रहे हैं, पालकी और घोड़े खच्चर ले रहे हैं। की उम्र भी है चलने लायक, हाँ, भी पालकी करके जा रहे हैं। यस, तो हमने देखा है। से बचे और अपने स्वयं जाए अगर आए तो स्वयं जाएं, वरना ना ही आए। यहाँ पे घोड़े और गधों को बहुत परेशान किया जाता है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है यहाँ पे मुझे जो लगी। बट अगर आप कैपेबल नहीं है जाने के तो आप हेलीकॉप्टर से जाएं या फिर पालकी करें, अदरवाइज़ आए ही ना, दैट वुड बी बेस्ट। बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। पार्किंग के पास